चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहे बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। नित बाकी झांकी निहारा करूं, छवि झांक से नाथ बचाए रहो। अब बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। नैनों से नैना मिलाए रहो। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। एक आप मिल गए तो, एक आप मिल गए तो, मैं धन्यवान हो गया। एक आप मिल गए तो मैं धन्यवान हो गया। जन्मों की
मुद्दतों से मैं ओ दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया, एक आपका सहारा साकार हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न में हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से 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 ओ करना कभी न दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न में हो गया, तेरी चरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी मेरे बोलो सच्चे दरबार की, भक्त और भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो व्यास महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
तो आज कर्म शुद्ध करेंगे और भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं सौख्यविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महामङ्गलमूर्तये नमः। चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले गजानन भगवान की। पुनः पुष्प लेकर के हाथ जोड़े और व्यासपीठ पर विराजमान श्री शिव महापुराण में अवस्थित माँ भगवती सरस्वती शारदा मैया का ध्यान करेंगे। ओम या कुंदे तुलसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यावहां सरस्वती शारदायै नमः। श्री शिव महापुराणाय नमः। पुराणस्य मां सरस्वती भगवती दुर्गादेव्यै नमः। ध्यानं ध्यानदेवतां समर्पयामि। अक्षतेरावाहनं समर्पयामि। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयधिगजना ससद्वैसुगासुभद्रगाङ्गाम्बीलवासिनीं मां समर्पयामि। पाद्योपाद्यर्थे जलम् समर्पयामि। ओम सरस्वत्यै नमः। हस्तयोरर्घं समर्पयामि। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यां देहि सरस्वती। ओम सरस्वत्यै नमः। हस्तयोरर्घमर्घं मुखे आचमनीयम् पंचामृत स्नानादिकं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे सकल पूजार्थे श्री शिव महापुराण को गंधाक्षर पुष्प लगाए और पुष्पमाला अर्पित करें। ओम त्वां गन्धर्वां इंद्रस्वां बृहस्पते त्वां औषधे सोमो राजा विद्वान् क्षमान्तमुञ्चदा अलङ्करणार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि। इदम् अमृतस्वरूपी नैवेद्यं फलताम्बूल द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः धामददाग्रे भूतक्षजातः पतिरेकया सीता सदाधार पृथ्वीन्द्यामुदेमान् कस्मै देवाय विधामि तया पूजाय साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री शिव महापुराण की नमस्कार करेंगे। ओम नमः सर्वेदाधाय जगदाधारदाय शारदांगोयं नमस्ते प्रियत्रेण मया गदानि पूजेन शिवपुराणस्य महाभक्ति शारदायै प्रियन्तानं प्रसन्ना भव वरदा भवमुने सरस्वती मैया के। बोलिए श्री शिव महापुराण की। पुनः पुष्प जोड़ेंगे और व्यासपीठस्थ पूज्य श्री व्यास जी महाराज का ध्यान करें। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासपीठस्वरूपिणे सद्गुरुदेवाय पूज्य श्री व्यासदेवाय नमः। ध्यानदे पुष्पं समर्पयामि। हस्तयो अर्घसे जलधारा देंगे। ओम भूमि देवाय जन्मासे त्वं विप्रपुरुषोत्तमः प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषो अर्घोयां प्रतिगृह्यताम्। व्यास जी को गंधाक्षर पुष्प लगाएंगे और सुंदर पुष्पमाला पगड़ी इत्यादि से उनका अलंकरण करेंगे। सभी परिवारी लोग आकर के व्यास जी का अलंकरण करें। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अजतरो ब्रह्मा दिवाकरो हरे अबालोचनः संवर भगवान बादरायणवदे व्यासदेव भगवान की। सुखदेव भगवान की। सूत जी महाराज की। सौनकादि समस्त ऋषि मुनियों की। सत्य सनातन धर्म की। नीराजना गंधाक्षतः पत्रपुष्पोर्गिनी फलवासो वस्त्रालंकरणादिविषयिता। ओम ब्रह्मणस्मि श्री सद्भागवत श्री शिव महापुराण या सत्वकथावाचन कर्मनिमित्तकः श्रीमद्रविलम्बविरक्त्यः वामाहं ओम प्रदास्मे ओस्मे नीराजना। हरे ओम जय 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 नादिदेव शरणि विद्यो दग्धदेव तमेव सर्वज्योतिर्मारा प्रतिगृह्यतां कदलीगर्भसम्भूतं कर्मो
मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग फूल हाथ में लेकर के हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे व्यासदेव भगवान, श्री शिव महापुराण की कथा जो शिवानुग्रह को प्रदान करने वाली है, शिव अनुकंपा आशीर्वाद को प्रदान करने वाली है, ऐसी इस परम पावन शिव महापुराण की कथा को हम श्रद्धालु भक्तजनों को इस प्रकार से सुनाएं कि भगवान भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो और समस्त प्रकार से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अतर्वद्रो ब्रह्मा दिवाकरो हरे बाललोचन संवर भगवान वादरायण व्यासदेव भगवान की चरण कमलयो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए मंच पर समुपस्थित हमारे संगीतकार बंधुओं का भी वर्ण एवं पूजन कर सभी उपस्थित श्रद्धालुजनों का के साथ एकत्रित हो, तत्व चित्त हो, स्वस्थ मन मस्तिष्क से केवल भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते हुए आप सभी उपस्थित श्रद्धालु भक्तजन भगवान की कथा को सुने और परम पावन भगवान भोलेनाथ के भूतनाथ भोलेश्वर पशुपतिनाथ के आशीर्वाद को प्राप्त करें। मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ आप सभी कथा सुनने पधारे श्रद्धालु भक्तजनों का, भक्तिमती माताओं का, भगवान के भागवत भक्तों का एक बार जोरदार तालियों से सबसे पहले अपने लिए अभिनंदन स्वागत करेंगे साहब। निवेदन करता हूँ सभी श्रद्धालु भक्तजन जो ब्याह जी का वर्ण पूजन अर्चन पुष्पमाला इत्यादि अर्पित करना चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर उपस्थित हों और ब्याह जी का पूजन करेंगे। और परम पावन हमारे यजमान धर्मात्मा हृदय जिनके हृदय में भगवान का वास है, ऐसे हमारे यजमान श्री जीवन सिंह मेहरा जी, अनंत कोटि शुभकामनाएं आपको सपरिवार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभ कार्य आपने यहाँ आयोजित किया। भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा सदैव आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहती है और जो बनी रहे आपके हृदय में श्रद्धा और भक्ति सदैव बनी रहे, आपके घर में धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य सदैव बना रहे, सदाकाल बना रहे, इसी शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद की संप्राप्ति हेतु आइए सभी समुपस्थित जन भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ महादेव आशुतोष शिव शंकर बाबा की इस पावन कथा को श्री शिव महापुराण कथा को सुने। सर्वप्रथम प्रातः काल आप सभी ने कलश यात्रा का सुंदर यहाँ पर आयोजन किया, इसमें बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने भाग लिया। उसके पश्चात भगवान गणपति जी का पूजन कर चौकियों में वेदियों में समस्त देवी देवताओं का आवाहन पूजन हुआ। राजकुमार से हम सभी पावन शिव महापुराण कथा को सुनेंगे। आज कार्यक्रमों में अधिकता की वजह से कुछ विलंब हुआ। कल से यह कार्यक्रम जो कथा श्रवण कार्यक्रम है, कथा सुनने का समय दिन में ठीक 2 बजे से 5 बजे तक नित्य की भांति नित्य रहेगा। आगे आगामी 10 दिन तक यह कथा 11 दिन की कथा है, आगे 10 दिन तक और चलेगी। हमारी यजमानी श्रीमती सुमन मेहरा जी की माता जी भी ब्याह जी का माल्यार्पण का सुंदर पूजन करेंगे। आदरणीय श्री लक्ष्मी मेहरा जी जोरदार तालियों से स्वागत आपका करेंगे। बोले व्यासदेव भगवान की, भक्त और भगवान की। और हमारे मध्य में आदरणीय यजमानी के पुत्री और जमाई श्री जीवन सिंह भैंसोड़ा जी और वर्णिका भैंसोड़ा जी जोरदार तालियों से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन। समस्त मनोकामनाएं आपकी पूरी हो, भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो, आपके परिवार के ऊपर सदैव भगवान की दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी शुभ आशीर्वाद और शुभकामना से और विशेष करके जजमान महोदय का कहना था, मैं सबका भला, सबका कल्याण, सबका आनंद चाहता हूँ। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा देखें
और सभी प्रकार से सभी का कल्याण हो, समस्त मनोकामनाएं सबकी पूर्ण हो, इसी शुभकामना से। और इस कथा गंगा को यहाँ पर अवतरित कराने वाले हमारे जजमान जी श्री जीवन सिंह मेहरा जी अथक प्रयास से, आपके बहुत सारे मेहनत से, भगवान की ऐसी मनोकंपा से यह शिव महापुराणी कथा हमको सुनने को प्राप्त हुई है। तो देवी और सज्जनों, आइए अधिक विलंब न करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आज मैं व्यासपीठ में विराजमान व्यास जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हम सभी श्रद्धालु भक्तों को आप परम पावनी कलियुगी कल्पों का हरण करने वाली भगवान भोलेनाथ की ऐसी अनुकंपा को प्रदान करने वाली श्री शिव महापुराणी कथा हम सभी श्रद्धालु भक्तों को सुनाएंगे। परम पूज्य परम आदरणीय बाल व्यास पंडित श्री कपिल देव व्यास जी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। स्वस्ति सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति इष्टदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्राम्बतंसं रत्नाकलपोज्ज्वलांगं परशुमृगभराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातिस्तुतममरगणैर् व्याघ्रं कृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए तो नाश ही विघ्न अनेक। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तोरे द्वार। सुन वृषभानु की लाडली पुनि मेरी ओर निहार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री शिव महापुराण की, भक्त और भगवान की, व्यासदेव भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। आइए पवित्र भगवान का ये लीला कथामृत हम लोग श्रवण पान करें। बहुत सुंदर भगवान शिव की दिव्य स्तुति गा कर करके मन वाणी और श्रवण रंध्रों को शुद्ध करते हुए आइए भगवान के पवित्र नाम को गाएं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओकार मूलं तुरीयम्
वेद प्रभो सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजां तदोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धोऽभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञातव्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो 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 रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुरसे प्रसीदति बोल शिव शंकर भगवान की जय श्री शिव महापुराण की जय हो परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सारी दुनिया के वाली मालिक सचराचर जगत के जगन नियंता जगदाधार प्राणाधार नंद नंदन भक्त जन हृदयम अकारण करुणा वर्णालय गुणगण निलय भक्त मरवांचित कल्पतरु कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले भगवान साक्षात जगदाधार श्री हरि के पवित्र पावन चरणों में व्यासपीठ से प्रभु को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उन्हीं भगवान की यह पवित्र इष्ट देवता स्वरूप वांगमय मूर्ति भगवान शिव शंकर का पवित्र स्वरूप श्री शिव महापुराण की पवित्र पुस्तिका जो साक्षात भगवान शिव का ही वांगमय विग्रह है, ऐसे पवित्र शिव महापुराण की इस पुस्तिका को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अखिलेश्वरी विश्वेश्वरी महामाया त्रिगुणात्मिका भगवती जगदम्बा पराम्बा माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। लौकिक पारलौकिक देवी देवताओं का स्मरण करता हूँ। गुलजू गंगनाथ एडिसन देवताओं को नमन करता हूँ। हमारे इस क्षेत्र के अधिष्ठात्री ग्राम देवी साक्षात महाकाली माँ भगवती के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। मंगल ही मंगल करने वाले अमंगल का नाश कर देने वाले हनुमान जी महाराज के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। सभी विप्रजन संगीतकार भाई बंधु सहयोगी जन यजमान परिवार के रूप में मेहरा परिवार उनके समस्त कुटुंबीजन परिवारजन बंधु बांधव आप सभी क्षेत्रवासी दूर दूर से पधारी भक्तिमती माताएं श्रद्धावान हमारे पुरुष वर्ग युवा साथी मेरे सभी भाई बहन आप सबका मैं इस पवित्र कथा में भगवान की इस पवित्र दिव्य शिव महापुराण की कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबको नमन है, वंदन है। जीवन में जीव को सब कुछ मिल सकता है, लेकिन भगवान का पवित्र सानिध्य जीव को कभी कभी ही मिलता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कहा भगवान की कथा कब मिलती है? तो कहा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। व्यासदेव महाराज ने पवित्र भगवान की इस शिव महापुराण की कथा को देखो कितना दिव्यता से रचित कर दिया। और यह भगवान की कथा देखो, अक्सर मैं इस बात को कहता हूं, संसार के लोगों की होती है माताओं व्यथा। क्या होती है माताओं? हमारी तुम्हारी क्या होती है? व्यथा। लेकिन भगवान की होती है कथा। लेकिन शिव महापुराण की यह पवित्र कथा संकेत कर रही है। देखो क्या संकेत कर रही है? तो कहा संसार में जो जीवात्मा है, जीवधारी हैं, इनकी तो होती है व्यथा, लेकिन भगवान की होती है कथा।
लेकिन शिव महापुराण की कथा कह रही है, जो जीवात्मा भगवान की कथा को सुन ले, श्रवण कर ले, तो श्रवण मात्र से ही उस जीवात्मा की जन्म जन्म की व्यथाओं का नाश कर देती है भगवान की कथा। देखो, जो सुनेगा उसको मिलेगा। बहुत दिव्य रूप से श्री सूत जी महाराज बैठे हैं नैमिषारण्य में। शौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं, क्योंकि वो गुरु हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठः योगी दुर्लभम। योगियों के लिए भी दुर्लभ है वो वैकुंठ धाम। तो कहा, जिस शिष्य के ऊपर भगवान गुरुदेव कृपा कर दे, प्रसन्न हो जाए, ये शिव महापुराण की पवित्र कथा देखो। श्री सूत जी महाराज बैठे हैं, शौनकादिक 88,000 ऋषि शिष्य के रूप में बैठे हैं और कहा कि हे गुरुदेव, हमें कुछ ऐसा श्रवण करा दो, कुछ ऐसा सुना दो कि जिसको सुनकर के हमारा जीवन धन्य हो जाए। देखो कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषता। ऐसे मुझे पुराण की कथा श्रवण करा दो कि जिसको सुनकर करके मेरा जीवन धन्य हो जाए। और माताओं, जीवन में तो ऐसा ही सुना जाना चाहिए जिसको सुनकर करके आनंद हो, जिसको सुनकर के धन्यता मिल जाए। तो देखो क्या सुनाया, तो कहा पुराणों में भी जो श्रेष्ठकर है, तो कहा मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुनाता हूं कि शिव प्राप्तिर भवेतात सदा निर्मल चेतसा। तो कहा मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुनाता हूं। देखो, निर्मल चेतसा, भगवान का भक्त कौन है माताओं? तो कहा जिसका मन निर्मल हो। कलयुग में तन निर्मल हो सकता है, तन पवित्र हो सकता है, साधन बड़े सुलभ हो सकते हैं, लेकिन मन का निर्मल होना ही बड़ा कठिन है। बोलो हर हर महादेव। लेकिन भगवान की कथा जीवात्मा के मन को निर्मल बनाने वाली है। गीता में भगवान कह रहे हैं, मन मनाह मद भक्ता। हे अर्जुन, कोई मेरा भक्त मन मनाह मद भक्ता, मन से कोई मेरी भक्ति कर ले। देखो, और सुंदर कांड में राम जी कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 शिव प्राप्तिर भवेतात सदा निर्मल चेतसा। भगवान कह रहे मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? तो कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
जिसका मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। देखो भगवान कह रहे हैं मोही कपट छल चित्र न भावा। देखो संसार से भले ही कपट लगा लो आपकी गाड़ी चल जाएगी, संसार से भले ही छल कर लो आप भले ही बढ़ सकते हो, लेकिन भगवान के दरबार में ये सब चलता ही नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है महाराज वही सुन पाता है, वही भगवान की पूजा कर पाता है। अब गए तो तीर्थ देखो, लेकिन मन तो निर्मल ही नहीं है महाराज। अब तन को कितना नहलाओ, इसलिए मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन का चंगा होना बड़ा जरूरी है महाराज। और देखो शिव महापुराण की कथा को सुन कौन पाएगा, तो कहा जिसके मन में भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा हो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम। रामचरितमानस की रचना करी तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि महाराज जिसको सिद्धि प्राप्त करनी है, भक्ति प्राप्त करनी है, उसको दो चीज अपनाने पड़ेंगे। तो कहा पहली चीज है श्रद्धा और दूसरी तो कहा विश्वास। भवानी शंकरो वंदे, तो कहा श्रद्धा कौन है, तो कहा वह श्रद्धा कोई और नहीं, वो साक्षात मां भगवती जगत जननी है श्रद्धा। विश्वास कौन है, तो कहा वो साक्षात भगवान शंकर हैं। और जिसके मन में श्रद्धा और विश्वास दो हैं, तो कहा कि महाराज फिर वह तो कहीं भी बैठ जाए, उसको भगवान की भक्ति सिद्धि वहीं प्राप्त हो जाएगी। और आप मूल्यांकन करो माताओं, हमारे जीवन में इन दो की ही कमी है। किसी डॉक्टर के प्रति अगर श्रद्धा प्रबल हो जाए, भले ही सर दर्द हो और वो पेट दर्द की भी दवा दे दे, अगर हमारी श्रद्धा है तो सर का दर्द तो छोड़ो, पेट का दर्द भी श्रद्धा है, श्रद्धा। ऐसे ही विश्वास भी है। देखो विश्वासम फलदायकम, जिस पे विश्वास है वही फल है। और वही विश्वास वही श्रद्धा कभी कभी व्यक्ति के लिए फलीभूत हो जाती है। इसलिए भगवान की कथा को कौन सुन पाता है, तो कहा जिसके पास श्रद्धा है, जिसके पास विश्वास है, वो भगवान की कथा को सुनेगा। हाँ महाराज बैठने तो सब आएंगे, लेकिन सुनेगा वही, सुनाएगा वही जिसके पास श्रद्धा है, जिसके पास विश्वास है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान की कथा क्या देती है, देखो भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान। मैंने कहा महाराज आप पढ़ो तो सही, बहुत कुछ देती है। तो कहा क्या देती है, तो कहा भाव से भक्ति दे देती है, ज्ञान देती है, जीवात्मा को विवेक वैराग्य देती है। और इतना ही नहीं माताओं, जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में ज्ञान है, जिसके जीवन में विवेक वैराग्य है, फिर यही कथा उसका उद्धार भी कर देती है। देखो उसका तारण भी कर देती है कथा। व्यासदेव भगवान ने 24,000 श्लोकों में क्या दिव्य ग्रंथ ये रचित कर दिया, 7 संहिताएं लिख दी। तो कहा महाराज महिमा तो सुनाओ शिव महापुराण की। देखो आज महिमा का भाग है महाराज, महिमा महिमा महात्म्य जिसको कहते हैं माता। कथा का सार है महात्म्य। खीर तो बनाई महाराज, लेकिन मिठास तो डाली नहीं, मिठास खीर की
खीर का सार तत्व है। अब खीर में अगर मिठास ही ना हो तो कोई कहेगा कि बढ़िया है खीर, बताओ जरा। इसलिए भगवान की कथा तो दैन्य भावी है ही, वह तो सब कुछ प्रदाता है, सर्व प्रदाता है। लेकिन कथा की मिठास तो महात्म्य है, महिमा है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि महाराज जैसे कपड़े खरीदने जाओ तो कपड़े वाला पहले कपड़े की महिमा बताता है महाराज, भले ही उसको कोई खरीदे या न खरीदे, लेकिन वो उसकी महिमा बताता है कि इसमें ऐसा गुण है, इसमें ऐसा गुण है, इसका ऐसा कपड़ा है, ये महिमा महात्म्य। तो कहा शिव महापुराण की महिमा सुनाने लगे। देखो शिव महापुराण की महिमा में देवराज ब्राह्मण के बड़े सुंदर प्रसंगों को श्रवण कराया। कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखा। तो कहा कि किरातों के एक नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। महाराज ये ब्राह्मण कौन है? देखो ब्रह्म इति जानाति स ब्राह्मणः। गीता में भगवान कह रहे हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिसका आचरण ब्रह्म से मिलता जैसा हो वो ब्राह्मण है महाराज। और जो ब्रह्म को जान गया हो, अब महाराज आचरण ही ब्रह्म जैसा नहीं है तो कैसे ब्राह्मण हो सकता है? किरातों के नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण था। सुनना, बड़ी सुंदर कथा है शिव महापुराण की। किरातों का नगर का अर्थ है माताओं वनोचर में रहने वाले, गिरी कंदराओं में रहने वाले। जैसे रामचरितमानस में आपने सुना होगा गुह निषाद राज, उनके सहयोगी किरात थे वहां। और वह ब्राह्मण देखो दरिद्रो रस विक्रेता, वो ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गया। देखो दरिद्री हो गया। जीवात्मा की दरिद्रता कैसे कटेगी माताओं? दरिद्रता कटेगी दान देने से। जब तक दोगे नहीं तब तक दरिद्री बने रहोगे, और देने लगोगे तो दरिद्रता, क्योंकि दान दिए से घटे नहीं। कह गए संत फकीर कोई सिंहासन चल चला और कोई गया बद जंजीर। महाराज देने से भी कोई घटता नहीं। देखो हम तो जीवन भर धन ही कमाने में, लेकिन कभी भी धन भरता भी नहीं है। भर रहा है बताओ? जाता ही रह रहा है महाराज। बोलो शिव शंकर भगवान की। तो कहा दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखा। कैसा ब्राह्मण था ये? कहा वेद धर्म को मानता नहीं था। कई लोग होते हैं ना महाराज, जो न वेद को मानते, न धर्म को मानते, न शास्त्र को, न नीति को, न गुरु को, न किसी के वचनों को वो मानते नहीं हैं। वो तो कहते हैं महाराज हम और हमारी नीति एक जैसी है। वेद परांग मुखा, जो वेद शास्त्र से विमुख हो जाता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है, वो पथभ्रष्ट हो जाता है। देखो देवराज नाम का यह ब्राह्मण ना संध्या करता है, ना जप करता है, ना तप करता है। देखो
एक दिन स्नान करने के लिए चला गया। स्नान करने दिव्य सरोवर में गया तो एक स्त्री को देख कर करके बड़ा आसक्त हो गया कि वेश्याम शोभावतीम नाम, जिसका नाम शोभावती था, उसको देखा बड़ा कामुक हो गया, सुसंगई में चला गया और कहने लगा कि हे देवी, मैं तेरे संग विवाह करना चाहता हूं। देखो ब्राह्मण है, लेकिन क्या गीता में भगवान कह रहे हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषाः। देखो सुनो जरा, निर्माण मोहा जित संग दोषाः। संग का दोष लग जाता है माता, और जिसने संग को जीत लिया वो बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। देखो संग का दोष कैसे लगता है। अगर चोर की टोली में अगर कोई सज्जन घूमने लगे, भले ही चोरी न करे, अगर घूमने लगे तो देखो संग के प्रभाव से वो भी चोर घोषित हो जाएगा कि नहीं बताओ। और भले ही आपको भजन आए ना आए, आप भजनानंदी हो या ना हो, लेकिन अगर भजन गाने वालों के संग बैठने लगो तो दुनिया वाले कहेंगे आजकल भाई ये भी भगवान का भक्त हो गया है। संग का प्रभाव देखो। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृता व्रत कामा। भगवान गीता में कह रहे हैं, इसलिए जिसने अपने संग को जीत लिया वो भी भगवान का भक्त है। देखो तो कहा संग कैसा हो, तो कहा भाई संग तो सत्संग का ही होना चाहिए, जिससे सत्य की प्रीति हो वह सत्संग है। और सत्संगी व्यक्ति अगर कहीं भी भागवत हो, कहीं पूजा हो, कहीं अर्चना हो, कहीं वंदना हो, और उसको मालूम हो जाए वो दूर दूर से खिंचा चला आता है। क्यों? क्योंकि वो सत्संग का प्रेमी है। उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने देखो विवाह कर लिया, और जब विवाह किया संग का दोष लग गया। जितने पुण्य थे वो पुण्य भी नष्ट हो गए, महापापी हो गया। देखो इसलिए संग का बड़ा प्रभाव है महाराज। और एक दिन विचरता 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 यह प्रतिष्ठानपुर झूसी चला गया। देखो कहां चला गया, कहा तो कहा महाराज प्रयाग में चला गया। विप्र था, ब्राह्मण था, लेकिन द्विजत्व नष्ट हो गया। लेकिन भटकता भटकता यह त्रिवेणी के पवित्र संगम में चला गया। त्रिवेणी, त्रिवेणी का अर्थ है माताओं, त्रि माने तीन, वेणी माने धारा। तो कहा जहां मां गंगा है, यमुना है, मां सरस्वती का संगम है, वह क्षेत्र है प्रयाग। और देखो प्रयाग चला गया, और प्रयाग में भी कहां गया, शिवालयम ददर्शासो तत्र साधु जना व्रतम। त्रिवेणी के पवित्र संगम तट में प्रयाग में पहुंचा। वहां इसने देखा कि बड़ा सुंदर शिवालय है, और वहां शिवालय में चला गया। देखो शिवालय में गया तो देखा कि एक विप्र महात्मा बड़ी सुंदर कथा बांच रहे हैं शिव पुराण की, वहीं बैठ गया। अब देखो कथा सुनने लग गया। अब प्रयाग की भी बड़ी महिमा है माताओं। प्रयाग की क्या महिमा है?
मुद मंगल माया संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। को कहि सकई प्रयाग प्रभाव, को कहि सकई प्रयाग प्रभाव। को कहि सकई प्रयाग प्रभाव। को कहि सकई प्रयाग प्रभाव। कलुष पुंज कुंजर प्रगराओ, कलुष पुंज कुंजर प्रगराओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सप्तपुरिया है माताओं हमारे पास, देखो है? मालूम है आपको? मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, सप्तपुरिया है। लेकिन इन सप्तपुरियों में भी जो श्रेष्ठ है, देखो वह है कौन? प्रयागराज। बड़ी महिमा है। को कही सकई प्रयाग प्रभाव। कौन कह सकता है प्रयाग की महिमा? तीर्थों में तीर्थराज है। क्यों है? क्यों? क्योंकि उस तीर्थराज में संतों का समागम है। देखो माता, उस जीवात्मा के पास अधिक पुण्य है जिसके पास दो चीजें हैं। तो कहा वो दो चीजें क्या हैं? तो कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। राम जी कह रहे हैं, देखो सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे सबरी सुन भामिनी बाता। हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तुझे भक्ति की बात सुना रहा हूं। देखो तो कह रहे हैं पहली भक्ति क्या है? तो कहा साधु का संग। किस साधु का संग? तो कहा संत वह है जो हर घड़ी भगवान का नाम ले, वो साधु है। जो सदा सर्वदा परमात्मा के नाम में लीन रहे, वो साधु है। जो सदा सर्वदा धर्म का आचरण करे, वो संत है। देखो राम जी कह रहे हैं कि हे सबरी, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है, सज्जनों का संग है। भगवान की पूजा पाठ करने वाले सभी मनुष्यों को पहला आकलन करना चाहिए कि मैं भक्ति तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा संग ठीक है या नहीं। देखो बड़ा प्रभाव है, संग का प्रभाव है माता। तो कहा भगवान की पहली भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति भगवान की कथा है। कि साधु समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। दो चीजें बड़ी दुर्लभ है माता, समझ आ। संतों का समागम और भगवान की कथा। कितना बड़ा दरिद्री यह देवराज नाम का ब्राह्मण माताओं
और प्रयाग में पहुंच करके भगवान शिव के मंदिर में बैठ गया। आंखों से दर्शन किया तो भगवान शिव जी का दर्शन हो गया। देखो कई लोग जाते हैं मंदिर, मैंने कहा कहां गए, तो कहा महाराज मंदिर गए। अच्छा, तो कहा आज भगवान ने कैसे वस्त्र पहने, तो कहा महाराज ये तो देखा ही नहीं। तो मंदिर क्या करने गए? हम करते तो हैं, जाते तो हैं, लेकिन हमारा मन नहीं है। कई लोगों से पूछा मैंने, तो महाराज मालूम नहीं, हम श्रद्धा से गए ही नहीं। तीर्थ, देवालय, शिवालय, यहां दर्शन का पुण्य है। आजकल तो महाराज कहने में बड़ा डर लगता है। कहा केदारनाथ गए, हम महाराज घूम के आए, बड़ा आनंद आया। उन्हें मालूम नहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ दर्शन करने जाना चाहिए। अब तो घूमने लग गए महाराज तीर्थों में, तो तीर्थों का स्वभाव विकृत हो गया। और जब से घूमने गए तो देखो बाढ़ आने लग गई। जब जब अशौच, अपवित्रता, अधर्मता जब बढ़ती है तीर्थों में, तो देखो तीर्थों में विघटन हो जाता है। इस बीच में माताओं भूकंप बहुत आ गया। बोलो शिव शंकर भगवान की। कई महापुरुषों को सुनता हूं तो वो कह रहे थे कहीं एक सज्जन कि जब जब गौ माता को कष्ट होता है, क्यों हरेर धरित्री कृतावतारस्य, भागवत में मां के लिए लिखा गौ माता के लिए, साक्षात धरती देवी है गौ माता। देखो कि कृतावतारस्य हरेर धरित्री, व्यासदेव भगवान ने कहा है। इसी मां हरेर धरित्री, मां भगवती गौ माता के भूभार को हटाने के लिए भगवान अवतार लेते, कृतावतार से अवतार ले लेते हैं भगवान के। तो वो महापुरुष, वह सज्जन कह रहे थे जब जब गौ माता पर विपदा अधिक होती है तो धरित्री, भूदेवी, धरित्री का अर्थ है धरती, इस धरती में तब तब भूकंप आ जाता है। देखो, और कलयुग का लक्षण तो प्रकट हो ही रहा है। देख लो, दिन में अंधेरा हो गया कि नहीं हो गया बताओ? याद से तुम के नहीं भूल गए? अच्छा देखो, दर्शन किया भगवान शिव शंकर के स्वरूप का देवराज नाम के इस पतित पथभ्रष्ट ब्राह्मण ने, तो देखो इसका मन शुद्ध हो गया। ये नजर ऐसे दर्शन करे कि देखो ये दृष्टि पवित्र हो जाए। कैसे पवित्र होगी? तो कहा जब पवित्र भगवान को देखोगे तब पवित्र होगी ना। एक कवि ने तो बड़ा सुंदर कहीं पर लिखा कि हरि जी मेरी आंखों में ऐसी तासीर हो जाए, हे प्रभु मेरी आंखों में ऐसी तासीर हो जाए, मैं जहां देखूं प्रभु तेरी तस्वीर हो जाए, मैं जहां देखूं तू ही बन जाए। देखो दर्शन किया, मन पवित्र हो गया, दृष्टि पवित्र हो गई। अब क्या हुआ? स्थित्वा तत्र च विप्रो असो ज्वरेणाति प्रपीडिता। भगवान शिव जी के मंदिर में गया, पथभ्रष्ट था, पतित था, लेकिन देखो इसको ज्वर आ गया। ज्वर पीड़िता, अति ज्वर पीड़िता। ज्वर कहते हैं माताओं सरल भाषा में बुखार, बड़ा भयंकर बुखार आ गया। देखो प्रयाग में पहुंचा, बड़ा भारी बुखार आया माताओं, लेकिन क्या करता, असमर्थ हो गया। लेकिन वहां पर शिव महापुराण की कथा को सुन रहा था, वो व्यास जी सब कथा सुना रहे थे। देखो कि सुस्राव सततम शैवीं कथां विप्रमुखो
को सुन लिया। और 1 महीने के बाद क्या हुआ? अब क्यों? क्योंकि इसका तो कोई था ही नहीं, और प्रयाग में अकेला ही था। किसी वैद्य से नहीं मिल पाया, दवा नहीं मिली, अति ज्वर से पीड़ित हुआ, तो 1 महीने में ये मर गया। देखो, लेकिन कहां मरा? तो कहा प्रयाग में। क्या सुनते हुए मरा? तो कहा भगवान शिव महापुराण की कथा, विप्रह मुखोद्गता, विप्र के मुख से सुन रहा था। साधु त्रिवेणी के पवित्र संगम में, प्रयाग में, भगवान शिव के पवित्र मंदिर में, देखो, जिसने अपना पूरा जीवन बेकार कर दिया, लेकिन देखो अंतिम क्षणों में भगवान के दरबार में पहुंच गया। फिर क्या हुआ? श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों, तो कहा यमपुरी से यमराज के पार्षद आ गए इसको लेने। कहां ले गए? तो कहा यमपुरी ले गए। जो बांध करके ले जा ही रहे थे, यम की नगरी में पहुंचे तो इसके पुण्य प्रकट हो गए। देखो, और पुण्य ऐसे प्रकट हुए कि भस्म भासित सर्वांगा रुद्राक्षांचित विग्रह। इसने देखा जिनके तन में भस्म रमी है, शीश में दिव्य जटाएं हैं, जिनके कानों में क्या दिव्य रुद्राक्ष की मालाएं लगी हैं, जो साक्षात शिव जैसे दिख रहे हैं। देखो, यम की नगरी में भगवान शिव के पार्षद प्रकट हो गए। बांध रखा था इसको पाश से यमराज के पार्षदों ने, यम के मंत्रियों ने, भगवान शिव के गणों ने धक्का लगा दिया, गिरा दिया। यम के पार्षद लड़ने लग गए, देखो, भगवान शिव के दूतों से, और वो शिव के दूत कहने लगे कि भाई ये तो भगवान शिव का भगत है। क्यों? क्योंकि इसने अंतकाल में हमारे भगवान आराध्य शिव शंकर की कथा सुन ली, और कथा को सुनने मात्र से इसका जीवन पुण्यवान हो गया। देखो, यमराज जी बाहर आ गए तो कहा यम की नगरी में आज झगड़ा कैसा? सूत जी महाराज कह रहे हैं सारी बात वहां बता दी, लेकिन यमराज जी ने कहा कि भाई जिसने एक बार भी श्रद्धा से भगवान शिव का नाम अपनी वाणी से कह लिया, तो कहा उसके अनंत अनंत पाप उसी समय क्षय हो जाते हैं, भस्मभूत हो जाते हैं, और उसका पुण्य प्रकट हो जाता है। देखो, यमराज जी भक्ति प्रकट कर रहे हैं। सदा शिव महास्थानम परमम धाम परमम परम। और इसने तो भगवान शिव के महापुराण की कथा परम धाम प्रयाग में सुन ली, विप्र के मुख से सुन ली। देखो, ये कथा इस ओर भी इंगित कर रही है, दो सत्य हैं, एक है जन्मना और दूसरा है मरना। जन्म तो सुधार नहीं पाए महाराज, लेकिन कम से कम मृत्यु का तो सुधार कर ले। और मृत्यु का सुधार कैसे हो? तो कहा बस हमारे मन में भगवान शिव बैठ जाए। हरि की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा को गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में बल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में बल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में बल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में बल को बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, यह राज बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। दोनों हाथ से ताल में ताल बजा। कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भगवान की। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भगवान शिव जी के भजन में बजाओ ताल जरा। ये हाथ की रेखा बदल जाएगी। नेता के भाषण में कोई पुण्य नहीं, अभिनेता के दर्शन में कोई पुण्य नहीं, लेकिन भगवान के भजन में ताल का भी पुण्य है। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी,
हम पतित और अभिमानी, प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, शिव का दर्श कराने वाले, शिव का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भगवान की हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गावे, हम पार तेरा क्या पाए, बस शीस झुकाए ही गावे, हम पार तेरा क्या पाए, बस शीस झुकाए ही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए ही गावे। आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोल शिव शंकर भगवान की जय हो। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। वह देवराज ब्राह्मण शिव गणों के संग ही दिव्य विमान में बैठ करके भगवान शिव के परम लोक की ओर चला गया। और तब सूर्य महाराज ने कहा कि भाई सदा सेव्या, सदा सेव्या, ये सदा सेवन करने योग्य है। तो कहा क्या? कहा महाशिव पुराण की पवित्र कथा। जो सुनेगा निश्चय भगवान की कथा उस जीवात्मा की व्यथा को मिटाकर उसका कल्याण भी कर ही देगी। और देखो पापी देवराज यह ब्राह्मण, इसका उद्धार हो गया। धन्या कथा परम पावनी। भगवान की कथा सदा ही परम पावनी होती है, उसमें वैशिष्ट गुण है, विशिष्ट गुण है। जैसे तो कहा अग्नि में दाहकता है, जो छुएगा सो जलेगा।
जल में निर्मलता का गुण है, भिगोने का गुण है, जो छुएगा वो भीगेगा। वायु में सुखाने का गुण है, जो रहेगा वो सूखेगा। ऐसे ही भगवान की कथा में भी तारने का गुण है, जो सुनेगा उसका तारण भी हो ही जाएगा। इसलिए आप सब भगवान की कथा को श्रवण करने कल ठीक 2 बजे से यहाँ सादर आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं। पवित्र रूप से भगवान की कथा को भगवान शिव की प्रेरणा से मैं सुनाने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। आप सब अधिक से अधिक संख्या में आए, सब लोगों को बुलाएं और भगवान की कथा का आप सब श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत और अभिनंदन करें। आप सबको बारंबार प्रणाम है। आज महात्म्य प्रभाग में, क्योंकि समय की अवधि को भी देखना जरूरी है, और आज बहुत सुंदर कलश यात्रा, उसके बाद पूजन, और फिर हमने आज महात्म्य की कथा को भी श्रवण किया। कल से हमारा नियम ठीक रहेगा। जिनको पूजन में बैठना हो वो ठीक 9 बजे जो है महाराज जी के निवास में आ जाएं। भगवान शिव का एक लिंग तो भद्र में दिव्य पार्थिव पूजन भी नित्य होगा यहाँ। और उसके बाद फिर मध्याह्न में दिन के समय हम लोग ठीक 2 बजे से भगवान की पवित्र कथा को सुनेंगे। आप लोग आरती प्रसाद लेकर करके अच्छे अच्छे विचारों को लेकर के यहाँ से जाएंगे। इन्हीं सब वचनों को रखते हुए भगवान शिव शंकर को प्रणाम करता हूँ। बोलो शिव शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, इष्ट देव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, इष्ट देव भगवान की, पितर देवताओं की, शिव शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गोलजू भगवान की, सेमनाथ भगवान की, कालिका मैया की, कोटगाड़ी कोकिला माता की, भद्रकाली मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सभी भगतन की, सभी विप्रन की, सभी संतन की, यजमान परिवार की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आदरणीय आचार्य जी आरती निराजन की ओर अग्रसर होंगे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान शिव महापुराण की पवित्र आरती को आप बड़े निर्मल भाव से करेंगे। आइए। बोले शिव शंकर भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री शिव पुराण की। ओम मंगलम भगवान शंभुर, मंगलम ऋषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनो हरः। ब्रह्मा विष्णु सदा
श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये जय सिया राम जय जय सिया राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे मंगलम गर्भोरेण समन्वितं चन्द्रागतति वर्चस्वं महादेव नमोऽस्तुते निराजनं समर्पयामि जने शीतले कर्णं पुष्पैः देवताभ्यं नमस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनं हस्तप्रक्षालनं पूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनाग महिमानः षचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजा प्रसय्यदायने नमो वयं वैष्णवाय गुरुमये समे कामान् कामकामाय मह्यं कामे सर्वो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ॐ शिवो गुरो शिवो देवो शिवो बन्धो शरीरिणा शिवात्मा शिवो जीवो शिवा धन्यं न किञ्चन वयं धन्या वयं धन्या जगत्पते शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे सदा भूया सदा भूया न संशय अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण शिवशङ्कर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि सम्प्रदां शिवशङ्कर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सदाशिव यद्भूषितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यानि कानि च पापानि धर्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणापदे पदे नमः सर्वदाताय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गं प्रणामस्ते प्रयतनेन मया कृतो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनामानुचितस्वभावात् करोमि यत्र सकलं परस्मै नमः शिवायेति समर्पयामि बोल शिवशंकर भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की जगदम्बा मैया की हनुमान जी महाराज की नवग्रह देव भगवान की व्यास जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु देवता की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो
टमाट मेरी फूल में चढ़ूला के भली टमाट मेरी फूल में चढ़ूला के भली टमाट मेरी दिया में चढ़ूला के भली टमाट मेरी दिया में चढ़ूला के भली टमाट मेरी फूल में चढ़ूला के भली टमाट मेरी दिया में चढ़ूला ओ शिवे भोला शिव भोला मगनी हरी माटी से बाबा शिव भोला मगनी हरी माटी से बाबा कबे यो पहाड़ मार कबे वो पहाड़ मार कबे यो पहाड़ मार अब वो पहाड़ मार बोले बाबा गिर में उत्तराखंड मार बोले बाबा गिर में उत्तराखंड मार कबे यो पहाड़ मार कबे वो पहाड़ कबे यो पहाड़ मार कबे वो पहाड़ मार के भली टमाट मेरी लहका चढ़ूला के भली टमाट मेरी लहका चढ़ूला के भली टमाट मेरी चुनरी चढ़ूला के भली टमाट मेरी चुनरी चढ़ूला के भली टमाट मेरी लहका चढ़ूला के भली टमाट मेरी लहका चढ़ूला के भली टमाट मेरी चुनरी चढ़ूला के भली टमाट मेरी चुनरी चढ़ूला शिव भोला शिव भोला मगने हरी माटी भक्ति माँ शिव भोला मगने हरी माटी भक्ति माँ कबे यो पहाड़ मार कबे वो पहाड़ मार कबे यो पहाड़ मार कबे वो पहाड़ मार बोले बाबा गिर मेरे उत्तराखंड बोले बाबा गिर मेरे उत्तराखंड कबे यो पहाड़ कबे यो पहाड़ कबे यो पहाड़ कबे वो पहाड़ कबे यो पहाड़ कबे वो पहाड़ कबे यो पहाड़ कबे वो पहाड़ बोलो सच्चे दरबार की बोलो शंकर भगवान की